वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में आप सभी के अनुभवों, मार्गदर्शन, सहयोग का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद 2016 में पहली बार भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद उनकी आवाज़, उनके व्याख्यान, उनके ज्ञान ने मेरे को स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास की तरफ अग्रसर किया। पिछले 5-6 साल से मैं इसे अपना एक भाई आपका एक भाई बनकर, बेटा बनकर, अपना फर्ज समझकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। रसोई घर भोजनालय ही नहीं, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। इसे जागरूकता अभियान, इसे साबित करने में, इसे सिद्ध करने में आज के समय में इस प्रयास में हूँ। वर्तमान समय की पीढ़ी और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारा ये प्रयास उनके लिए एक बहुत ही कारगर साबित होगा, उन्हें स्वस्थ रहने में और स्वस्थ रहने में समृद्धि को बचाने में। आज हम स्वस्थ कैसे भी रह सकते हैं, बहुत सारी पैथियाँ हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी चिकित्सा की हाईटेक टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, लेकिन समृद्धि का नाश होगा। तो अगर हम अपने रसोई घर को पहचान लें और उसमें रसोई घर में पड़े औषधियों के गुण धर्म को जान लें, उनके उपयोग को जान लें, तो हम अपने परिवार को परंपराओं की तरह, जैसे हमारे पूर्वज दादा दादी, नाना नानी पीढ़ी दर पीढ़ी स्वस्थ रहते थे और उन्हें समृद्धि का खर्च नहीं करना पड़ता था स्वास्थ्य के प्रति, अपने आहार विहार को पहचान कर, अपने भोजन को पहचान कर। तो उस प्रयास में आपका भाई गोविंद शरण प्रसाद लगा हुआ है। आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग की आवश्यकता है। तो आज 23 जून 2022 सुबह मैंने अपने व्हाट्सएप मैसेज देखे तो उसमें एक बहन का मैसेज आया, मेरी आंखों का दर्द ठीक हो गया। 18 जून को उस बहन का मैसेज था कि मेरे आंखों में दर्द हो रहा है। मैंने भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञानानुसार कि अध्ययन करना, देखिए, तो एक पोस्ट बनाया जिसे ब्लॉग्स कह सकते हैं, ज्ञानों को एकत्रित किया किताबों से जो हमने पढ़े हैं पीछे राजीव भाई को सुनने के बाद। तो उस पोस्ट को और उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस बहन के पास उपलब्ध हो, तो उसका एक पोस्ट मैंने उसे बनाकर भेजा कि जो सरल चीज़ें हैं जो हमारे रसोई घर में, हमारे आसपास में उपलब्ध है और उस बहन को उपलब्ध हो जाए। उस पोस्ट को अग्रसर किया। बहन ने उसमें अपनी सुविधाओं के अनुसार जो भी देखी, तो आज उसका मैसेज था कि भैया मेरे आँखों का दर्द बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया। तो उसमें प्याज का रस उस बहन ने उपयोग किया। तो आप इस वीडियो के अंत में उस फीडबैक का स्क्रीनशॉट से बना हुआ हमारा जो कोलाज होता है, जिसमें समस्याएं और अपनाए गए उपचार के अनुभव का होता है, जिससे कि हम और आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, उसे ज़रूरत पड़ने पे अपने या अपने आसपास के भाई बहनों को स्वस्थ बनाने में उपयोग करा सकते हैं। इसी प्रयास में तो प्याज का रस सिर्फ प्याज के रस से कई फ़ायदे हैं। जैसे आपके नाक में खून बह रहा हो, नक्सीर फूटना जिसे कहते हैं, उसमें अगर प्याज का रस डाला जाए तो नक्सीर में नाक से खून बहना बंद हो जाता है। अगर आपको पथरी की समस्याएं हैं तो प्याज का रस सुबह खाली पेट पीते हैं तो पथरी की समस्या नष्ट होती है। अगर आपको किसी भी जगह शरीर में शारीरिक गांठ है तो उसमें भी प्याज का रस अद्भुत काम करता है। किसी भी अवस्था में उल्टी की समस्या हो रही हो तो प्याज का रस पीने से उल्टी की समस्या नष्ट होती है। कहीं चर्म रोग हो रखा है, दाद खाज खुजली हो रही है, शीत पीत होता है, अगर शीत पीत हो रखा है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपके घर में प्याज का रस है, सरसों का तेल, दोनों को बराबर मात्रा में मिला के उसे लगाने से शीत पीत के जो प्रकोप होते हैं, जो उस वक्त के कष्ट होते हैं, वो नष्ट होता है। खुजली हो रही है उसमें नष्ट होता है।
तो इस तरीके से आप सभी के आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ और हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में आप सभी के सहयोग का अभिलाषी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप अपने सामाजिक समारोह, जो भी आपके जीवन में सामाजिक समारोह होता है, उसमें स्वदेशी चिकित्सा शिविर का आयोजन जरूर कराएं। ये हमारी विनती है। हम अभी तक शादी के समारोह में शिविर लगा चुके हैं, क्रिकेट के मैदान में शिविर लगा चुके हैं, रक्तदान में शिविर लगा चुके हैं, पार्क जो होते हैं उन पार्कों में शिविर लगा चुके हैं, आर्य समाज के मंदिरों में शिविर लगा चुके हैं, बर्थडे पार्टी, जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिविर का आयोजन हो चुका है। अभी थोड़े ही दिनों में, आने वाले समय में हम अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं, जहां पे एक दीदी हैं, उन्होंने अपने मकान बनाया है और उस मकान के मुहूर्त पे मतलब एक पूजा रखी है अगस्त के महीने में, तो उसमें हम वहाँ पे उन्होंने एक स्वदेशी चिकित्सा का शिविर का आयोजन कराई है। तो मुझे आपसे, आप लोगों से विनती है, हार्दिक विनती है कि आप अपने जीवन में स्वदेशी चिकित्सा को अपनाएं, अपने परिवार को स्वस्थ समृद्ध बनाएं, अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को सुनें, अपने रसोई घर में उपलब्ध सभी औषधियों को, गुण धर्म और उसके उपयोग को जरूर जानें। एक भाई का विनती है आप सभी से। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद।